हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड और ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बता देती हूँ। एमएस वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है और उसको 1983 में डेवलप किया गया था। एमएस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसर देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं और एमएस वर्ड में हम कई तरीके के डॉक्यूमेंट, रिज्यूम देन बुकलेट्स बना सकते हैं और उन बुकलेट्स में हम एडिटिंग, फॉर्मेटिंग देन उसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम सीखते हैं कि एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने की बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्योंकि हमारे जो डीसी एंड पीजीडीसी वाले बच्चे हैं उनको ये स्टेप से लिखकर आनी पड़ेंगे एग्जाम में। तो ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करने की प्रोसेस जो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देन स्टार्ट बटन में आप ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर मिलेगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एमएस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम वर्ड के इसी इंटरफेस यानी इसी विंडो को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ टॉप में जो आपको दिख रहा है ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। और इसको टाइटल बार हम इसलिए कहते हैं कि हम जिस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं उस प्रोग्राम का नाम, देन उस प्रोग्राम में हम फाइल को जिस नाम से सेव करते हैं वो आपको यही टाइटल बार में शो होता है। और ये वीडियो जो है वो हमारे सीपीसीटी वाले बच्चों के लिए भी है। तो आपसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इस टाइप से पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी फाइल का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है एमएस वर्ड की फ़ाइल का वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आता है। और जस्ट टाइटल बार में है, आप यहाँ पर राइट साइड में आएंगे तो आपको यहाँ 3 कंट्रोल्स बटन मिल रहे हैं। और ये 3 कंट्रोल्स बटन जो है हमारी विंडो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्लोज बटन से आप स्क्रीन को क्लोज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज बटन से आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। देन मिनिमाइज बटन से आप स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं। मैक्सिमाइज बटन जो है वो आपका 2 बटन में कन्वर्ट होता है। अभी ये रिस्टोर डाउन के नाम से जब आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए स्क्रीन इस टाइप में हो जाएगी। और बटन पर जब वापस आएंगे तो यहाँ बटन आपका कन्वर्ट हो चुका होगा मैक्सिमाइज में। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्क्रीन आपकी इस टाइप में फिर बड़ी हो जाएगी। ओके, और ये 3 कंट्रोल्स बटन के आइकन सीपीसीटी में दे देते हैं। आपसे पूछ लेते हैं कि इन तीनों बटन्स को हम क्या बोलते हैं और इंडिविजुअली एक एक के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो सीपीसीटी वाले आप इनको चेक कर लीजिएगा। और टाइटल बार में ही आप जब राइट साइड यहाँ लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ आपको एक बार नज़र आ रहा है जिसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसका यूज़ करके हम हमारे काम को क्विकली देन आसान कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस बार के साइड में आप ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट देख रहे हैं इसको हम ड्रॉप डाउन बटन कहते हैं। और ये ड्रॉप डाउन बटन की हेल्प से आप क्विक एक्सेस बार में मोर कमांड के अंदर जाकर क्विक एक्सेस बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको क्विक एक्सेस बार को कस्टमाइज़ करना सीखना है तो मैंने उसका भी एक वीडियो बनाकर रखा है और उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में देकर रखा है, तो आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ से वापस आते हैं। क्विक एक्सेस बार के ही साइड में जब आप यहाँ पर आएंगे ये जो आइकॉन दिख रहा है ये हमारा वो कहलाता है ऑफिस बटन। अब ऑफिस बटन जो है ये 2007 पे तो ऑफिस बटन के नाम से है, लेकिन 2007 के बाद आप जितने भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं, लाइक आप 16 करते हैं, आप 19 करते हैं, आप 23 करते हैं, तो ये सारा जो ऑफिस बटन है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका फाइल टैब के अंदर। यहाँ जो आपको फाइल टैब के अंदर कमांड्स मिलती है वो सारी आपको मिलेंगी फाइल टैब के अंदर। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा कमांड उसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर मोस्टली तो जो वो रेगुलर कमांड यूज़ होती हैं वो कमांड आपको सिमिलर ही मिलती हैं। तो गाइज़, यहाँ ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी हम यहाँ से भी वापस आते हैं। वो ऑफिस बटन की साइड में आप देखेंगे ये आपको मेन्यू बार मिल रहा है और मेन्यू बार में ये जितने भी नाम्स लिखे हैं इन सबको हम टैब बोलते हैं। ठीक है, टैब भी बोलते हैं और मेन्यूज़ भी बोलते हैं। और इन टैब के ही नीचे आपको ये जो एक बार और नज़र आ रहा है इसको हम रिबन बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है ये हमारा रिबन कहलाता है। और रिबन के अंदर पर्टिकुलर एक ग्रुप प्रोवाइड कराया गया है आपको। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड ग्रुप है और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपको 4 कमांड्स यानी 4 कमांड्स प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है, ये तो क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इसी की साइड में आप देखेंगे फॉन्ट ग्रुप है, तो फॉन्ट ग्रुप से रिलेटिव आपको सारी कमांड्स दी गई हैं। फिर पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, देन एडिटिंग ग्रुप है। अब यहाँ ये जो रिबन के अंदर सारी कमांड शो हो रही हैं ये आपके होम टैब के अकॉर्डिंग शो हो रही हैं। सपोज अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए रिबन के अंदर आपकी कमांड जो है वो चेंज हो गई हैं। अब जो कमांड्स आ रही हैं वो आपकी इंसर्ट टैब के अकॉर्डिंग कमांड्स आ रही हैं। और आप यहाँ पर रिबन के ही जस्ट नीचे देखेंगे तो ये जो वाइट कलर का आपको स्केल नज़र आ रहा है ये स्केल हमारा रूलर कहलाता है। ठीक है,
और रूलर से रिलेटिव भी जो है वो सीपीसीटी में क्वेश्चंस बनते हैं, तो गाइज़ आप इनको भी चेक कर लीजिएगा। आपसे पूछ लेते हैं कि एमएस वर्ड में कितने टाइप्स के रूलर होते हैं। आपसे पूछ लेते हैं कि रूलर का क्या काम होता है, रूलर की क्या पोजीशंस होती है। तो मैं आपको मेनली बता दूं कि रूलर जो है वो हमारे पेज की मार्जिन को सेट करने में हमारी हेल्प करता है। और एमएस वर्ड में जो रूलर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक ये आपका हॉरिजेंटल रूलर है। हॉरिजेंटल रूलर से आप पेज की मार्जिन को लेफ्ट एंड राइट से सेट करने का काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप वर्टिकल रूलर से पेज को टॉप एंड बॉटम की मार्जिन सेट करने का काम कर सकते हैं। ओके और रूलर में ही आप यहाँ पर देखेंगे टॉप वाले हॉरिजेंटल रूलर में, तो यहाँ आपको इंडेंट नजर आएंगे और इंडेंट से रिलेटिव भी सीपीसीटी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपसे पूछ लेते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, हैंगिंग लाइन इंडेंट क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट क्या होता है, राइट इंडेंट क्या होता है, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। और रूलर की ही तरह आप अब यहाँ पर राइट साइड में आएंगे तो यहाँ आपको स्क्रोलर बार दिख रहा है और ये स्क्रोलर बार से रिलेटिव भी सीपीसीटी में क्वेश्चंस आते हैं, इनकी भी पोजीशन पूछ लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपके एमएस वर्ड में जो स्क्रोलर बार हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका वर्टिकल और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। स्क्रोलर बार से आप पेज को लेफ्ट एंड राइट मूव करा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कर्सर या इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। और ये बीच का जो एरिया है यह हमारा टेक्स्ट एरिया कहलाता है। और टेक्स्ट एरिया के जस्ट आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक बार और नज़र आ रहा है जिसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। और स्टेटस बार में आप चेक कर सकते हैं कि अभी करंट में आपकी कितने पेज हैं फाइल में, देन आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं, आपकी लैंग्वेजेस कौन सी चल रही है। ठीक, और इसी के साइड में जब आप यहाँ पर आकर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 तरीके से व्यूज़ मिल रहे हैं और ये व्यूज़ से रिलेटिव भी आपके सीपीसीटी में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ एमएस वर्ड में जो है हम वो 5 तरीके के व्यूज़ देख सकते हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एमएस वर्ड में जो हम बाय डिफ़ॉल्ट व्यू देखते हैं वो कौन सा होता है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो आपका प्रिंट लेआउट होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, तो 5 टाइप्स के होते हैं। अब व्यू के साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको जूम ऑप्शंस मिल रहा है और जूम ऑप्शंस जो है वो इससे भी आपसे क्वेश्चन सीपीसीटी में बनते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम स्क्रीन का जो जूम परसेंटेज होता है वो कितना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है और एमएस वर्ड की आप स्क्रीन को मतलब ये जो प्लस का साइन है इससे हम स्क्रीन को जूम इन कर सकते हैं। और आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हम एमएस वर्ड में जूम इन कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप इसको 500 तक कर सकते हैं। और इसी तरीके से माइनस के साइन से आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं जूम आउट जो है वो आप इसको मिनिमम 10 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप इनको भी चेक कर लीजिएगा। और स्टेटस बार के ही नीचे आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर टास्क बार दिख रहा है और टास्क बार में हमारी वो सारी एप्लीकेशन शो होती हैं जिसमें अभी हम करंट में काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही और कल हम पढ़ने वाले हैं ये ऑफिस बटन की सारी ये कमांड्स पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा और चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।